पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रारब्ध कर्म परिकल्पित वासना भी संसारी वच्चरति भुक्तिषु मुक्त देह सिद्धा स्वयं वसति साक्षात् अत्र तुष्णीम चक्रस्य मूलमिव कल्प विकल्प शून्यः। गुरु शिष्य के बीच में संवाद निरंतर चालू है। मुक्त पुरुष का वर्णन करते हुए गुरु कहते हैं, प्रारब्ध कर्म परिकल्पित वासना भी। प्रारब्ध कर्मों के कारण कल्पित जो बहुत प्रकार की वासनाएं हैं, उन वासनाओं को संसारी वच्चरति भुक्तिषु मुक्त देह, जो देह से मुक्त हो गया, मुक्त देहा, देह से मुक्त हो गया। देह से मुक्त हो गया का अर्थ देह में है लेकिन देह की आसक्ति से रहित हो गया, शरीर में है लेकिन शरीर की आसक्ति नहीं है। ऐसा जो व्यक्ति है वह संसारी वच्चरति, जैसे संसार के दूसरे लोग, सामान्य व्यक्ति संसार के विषयों का उपयोग करते हैं, वह व्यक्ति भी उसी प्रकार से संसार के विषयों का उपयोग करता है। ये बात आप ठीक से समझ लें कि रियलाइजेशन के बाद ऐसा नहीं है कि उस संसार के विषयों में उपयोग नहीं करता, संसार के विषयों का उपयोग अलग तरीके से करता होगा। वो संसार के विषयों का उपयोग वैसे ही करता है जैसे दूसरे करते हैं। उसका खाना, उसका पीना, जैसे पहले भोजन करता था वैसे अब करता, जैसे पहले सोता था अब वैसे सोता। हर एक पदार्थ के लिए संसारी जैसा संसारी व्यक्ति जो संसार में आसक्त है, शरीर में आसक्त है, पदार्थों में जिसकी आसक्ति है, वह जिस प्रकार पदार्थों का उपयोग करता है, ये व्यक्ति भी उसी प्रकार से पदार्थों का उपयोग करता है। कोई फर्क नहीं होता। पदार्थ कहां से आते हैं? प्रारब्ध के कारण। प्रारब्ध के कारण वासनाएं हैं, तो प्रारब्ध के कारण पदार्थ मिले, पदार्थों का उपयोग करता है। फर्क कितना पड़ गया? सिद्धा स्वयं वसति साक्षात्। फर्क ये पड़ गया कि जैसे एक चक्रस्य मूलमिव, इन्होंने दृष्टांत दिया है, जैसे कोई चक्र, कोई सर्कल घूमता है, तो उस घूमने वाले सर्कल में एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर वो नहीं घूम रही चीज, कोई सेंटर होना चाहिए, तभी गति होगी। तो गति के लिए कहीं पर एक जगह होनी चाहिए जो नहीं घूमने वाला हो। तो इसके लिए इन्होंने दृष्टांत दिया चक्रस्य मूलमिव। जैसे कुलाल चक्र, कुलाल का अर्थ होता है जो बर्तन बनाने वाले होते हैं, कुम्हार, उनके पास एक बड़ा चक्र होता है, बड़ा सा, और उसको एक पॉइंट पर रख करके वो उसको स्पीड दे देता है। तो गति के कारण वो घूमता रहता, गिरता नहीं, गति के कारण।
और उसके ऊपर में बहुत प्रकार के मिट्टी के शेप को तैयार करता रहता है, छोटे बड़े बहुत प्रकार के मिट्टी की शेप को तैयार करता है। तो पूरा का पूरा जो चक्र है वो तो घूम रहा है, लेकिन जिसके ऊपर वो चक्र है वो नहीं घूमता। जिसके ऊपर वो चक्र है वो चक्र अपनी जगह वैसे स्थित रहता है, बाकी चीजें घूमती। ठीक इसी प्रकार वह ज्ञानी तत्ववेत्ता संसार के पदार्थों का उपयोग वैसे ही करेगा जैसे दूसरे लोग करेंगे, लेकिन उपयोग करने के बाद जो प्रतिक्रिया है उस पर महत्वपूर्ण चीज आपको देखनी पड़ेगी कि जो प्रतिक्रिया उपयोग कर लिया, आपके सामने कोई चीज आई, आपने उपयोग कर लिया, उसके बाद अब सामान्य व्यक्ति के चित्त में क्या होता है कि वो उपयोग करने के बाद उसके संस्कार पड़ते, संस्कार पड़ने के बाद उसके प्रति राग पैदा होता है या द्वेष पैदा होता है, या आसक्ति होती या निरासक्ति होती है। फर्क यहाँ पर है, इस व्यक्ति के अंदर में न कोई विकल्प होता है, किसी प्रकार की कोई कल्पना नहीं होती। तो इतना पॉइंट दोनों का बराबर है। पदार्थों का उपयोग, पदार्थों का उपभोग दोनों बराबर करते हैं, दोनों को टेस्ट भी वैसे ही आएगा। आत्मज्ञानी या आसक्त चित्त वाला व्यक्ति यदि कोई स्वीट खाएगा दोनों को स्वीट लगेगा, तीखा खाएगा दोनों को तीखा लगेगा, खट्टा खाएगा दोनों को खट्टा लगेगा। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क कहाँ पड़ेगा, इसको कर लेने के पश्चात जो प्रतिक्रिया होती है कि आसक्त व्यक्ति उसके प्रति आसक्त है या द्वेष है या राग है, वो राग और द्वेष ज्ञानी के अंदर में पैदा नहीं होते हैं। साक्षीवत साक्षी की तरह दिखता रहता है, टेस्ट ये आया चला गया, ये आई चीज चली गई, तो लोगों का आना जाना दिखता रहता है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला मंत्र देखिए, नैवेन्द्रियाणि विषयोस्य नियुक्त एष नैव अनुपयुक्त उपदर्शन लक्षणस्थ नैव क्रियाफलमीषद इक्षते वा स्वानंद सांद्र रसपान समुचित। ब्रह्मवेत्ता पुरुष अत्यंत सघन आत्मानंद रस के पान से मतवाला होकर साक्षी रूप से स्थित हुआ, इंद्रियों को न तो विषयों में लगाता है न उन्हें विषयों से हटाता है, वे अपने कर्मों के फलों की ओर दिखता भी नहीं है। अब ये मंत्र थोड़ा सा और क्लास हाई है। इसमें अपने आनंद के रस से जो व्यक्ति संतुष्ट है, स्वानंद सांद्र रसपान समुत्त चित्ता, ऐसा दृष्टांत दिया कि जैसे कोई व्यक्ति नशे में हो, नशे की हालत में उसको आसपास कुछ भी पता नहीं चलता है, वैसे ही यहाँ पर नशा क्या है, यहाँ का जो टॉक्सिफिकेशन है, स्वानंद सांद्र रसपान, आपने ही आनंद का जो रसपान किया। इसको संतों ने अलग अलग तरीके से बताया। नानक ने जैसे कहा, नाम खुमारी, वो इतना खो गया अपने आप में, रास्ते में चल रहा है लेकिन चलते चलते भी रास्ते में जैसे कोई और चल रहा, भोजन कर रहा है लेकिन जैसे ध्यान कहीं और है, संसार के पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं, ले रहा है लेकिन ध्यान कहीं और है, केंद्र बिंदु कोई और चीज है। बार बार जैसे कोई व्यक्ति लोभी है तो उसका हर पॉइंट, हर विचार एक ही जगह जाके अटक जाता है और वो लोभ पर है। मंदिर में जाके भी लोभ के बारे में सोचेगा, भगवान के पास जाके लोभ के बारे में सोचेगा, मार्केट में जाएगा तो भी धन के बारे में सोचेगा,
और मंदिर में जाएगा तो भी धन के बारे में सोचेगा। मंदिर में जाके भगवान के आगे धर्म नहीं बोलेगा, ये दे दो वो दे दो, क्योंकि उसका जो केंद्र बिंदु है वो है धन। मंदिर या मार्केट उसके लिए कोई फर्क नहीं रखते। इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वह अपना आनंद, अपने आनंद के कारण अब वो अपने में इतना व्यस्त है, इतना आनंदित है। जो कोई व्यक्ति अज्ञान की दशा में होता है तो हमारी इंद्रियां उसको कंट्रोल करती, तब साधक को कहा जाता है आप साधक हो, आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो। इंद्रियों को हम कंट्रोल करते हैं, आंख को, नाक को, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, श्रम दम, जो आपने पहले पढ़ा, श्रम और दम के रूप में इंद्रियों का निग्रह आपको बताया जाता है। आप इनको कंट्रोल करो, प्रैक्टिस करो। लेकिन ये जो व्यक्ति है जो सुमत्त चित्त, इसका चित्त तो हमेशा ही अपने आनंद में लगा हुआ है, इसको इतनी भी खबर नहीं है कि इंद्रियों को कहाँ लगाना है, कहाँ से हटाना है। इसको इंद्रियों के बारे में इतना भी होश नहीं है अभी कि कहाँ इंद्रियों को लगाना है, कहाँ हटाना है। ये साधक का काम है। साधक का काम है इंद्रियों को कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, अच्छी जगह लगाओ, वहां से इकट्ठा करो। गीता में भगवान कहेंगे कि आप अपनी इंद्रियों को निग्रह करो, सारे शास्त्र बोलते हैं। ये बात किसके लिए है? जो साधक है। लेकिन एक बार ये व्यक्ति सिद्ध हो गया, अपने रस का आनंद का पान कर लिया इसने, अब इसको इंद्रियों के बारे में कहाँ खबर है? इसको कहाँ खबर है कि इंद्रियां कहाँ जा रही हैं, इनको कहाँ लगाना है, कहाँ से हटाना है? इसको अब इंद्रियों में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसके लिए कोई इंद्रिया पॉइंट बचा ही नहीं। तो ये सिद्ध है। साधक की श्रेणी है इंद्रियों को सही जगह लगाओ, हटाओ। ये उससे ऊपर उठा हुआ है। नैवेन्द्रियाणि विषयेषु विनियोग, न तो विषयों में लगाता है न विषयों से हटाता। सहज अवस्था, इंद्रिया जा रहे तो जाओ। इतना स्वतंत्र व्यक्ति, इतना स्वतंत्र व्यक्ति कौन हो सकता है जो इंद्रियों को बोलता तुमने जाना तो जाओ, नहीं जाना तो मत जाओ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। इतना स्वतंत्र अज्ञानी व्यक्ति को इंद्रियां लगाती है। साधक व्यक्ति इंद्रियों के साथ मेहनत करता है। ये तो कहता तुमको जाना तो जाओ, नहीं जाना तो मत जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल बैठ के देखता, अपने आप को ही देखता, अपने आनंद में रहता है। नैव क्रिया फलम ईषद अवेक्षत, किसी भी कर्म के फल की थोड़ी भी इच्छा नहीं, कहीं कोई इच्छा बची नहीं। क्योंकि इसको जो मिल चुका है उसकी तुलना में ये संसार के पदार्थ इंद्रियों के द्वारा जो दिए जा रहे हैं उनकी कोई कीमत नहीं बची। उनकी इतनी भी कीमत नहीं है कि उनको मना करो। अगला मंत्र देखिए, लक्ष्य लक्ष्य गतिम त्यक्त्वा यत्तिष्ठेत केवलात्मना शिव एव स्वयं साक्षात अयम ब्रह्म विदुत्तम। अर्थ देखिए, जो लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों दृष्टियों को त्याग कर केवल आत्म स्वरूप में स्थित रहता है, वह ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महापुरुष साक्षात शिव ही है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत और सत्य है। सएव शिव साक्षात, वह साक्षात शिव है। शिव का अर्थ केवल शिव नहीं, जितने भी डिवाइन फॉर्म आप जानते हो,
शिव का अर्थ होता है कल्याण, शिव का अर्थ होता है शांति, आनंद, सुख, अच्छा, ऑस्पिशियस। तो जितने भी आप डिवाइन फॉर्म जानते हो, जितने भी आप जानते हो भगवान के स्वरूप, वो सब इसके अंदर में आ जाते हैं। आप कहीं पढ़ते ना कि गाय के अंदर में सभी देवता निवास करते, सभी देवता निवास करते, ऐसा पुराणों में लिखा है। यहां शास्त्र कहते हैं ये जो तत्ववेत्ता है ये साक्षात शिव है। जो भी स्वरूप आप परमात्मा का समझते हो, यदि आपकी श्रद्धा राम में है तो ये राम है, आपकी श्रद्धा कृष्ण में है तो ये कृष्ण का स्वरूप है, शिव में है तो शिव का स्वरूप है, गणपति में है तो गणपति का स्वरूप है। आप जहां भी श्रद्धा रखते हो सारे के सारे वो डिवाइन फॉर्म इसके अंदर में समाहित है। साक्षात शिवाय, ये साक्षात शिव है। शिव के आराधन करने से, शिव की पूजा करने से, शिव का दर्शन करने से जो कुछ साधक को मिल सकता है वो सब इससे मिलता है। शिव का स्वरूप है, ये डिवाइन है, धरती में है लेकिन धरती का नहीं, शरीर इसका धरती का जैसा सबका वैसा है, लेकिन इसके अंदर जो कॉन्शियसनेस, इसके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, जो ज्ञान है, उसने इसको धरती का नहीं रखा, ये दिव्य हो गया। बस आपके लिए शिव को देखना हो तो इसको देखना, विष्णु को देखना है इसका दर्शन करना, राम को देखना है कि राम भी दिव्य है, ये भी दिव्य, ये अतिशयोक्ति नहीं है। शास्त्र कभी गलत स्टेटमेंट नहीं देते। शिव एव स्वयं साक्षात, ये साक्षात शिव है। इसलिए तो आप कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म। तो जो चीजें हमको दिखाई नहीं पड़ती हैं, दिव्य है, इन आंखों से नहीं दिखती हैं। इन आंखों से यदि आपको दिव्य देखना हो, ऐसे महापुरुष को देखना। इन आंखों से यदि आपको डिवाइन फॉर्म देखना हो, डिविनिटी देखनी, इन आंखों के साथ, तब इसको देखना। लक्ष्य लक्ष्य गतिम त्यक्त्वा, इसके लिए ना कोई लक्ष्य, लक्ष्य का कोई टारगेट आप फिक्स करते हैं, ये प्राप्त करना है। गीता में भगवान कहते हैं, आप पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा और आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छी तरह से, असौ मया प्राप्तः, ये तो मैंने प्राप्त कर लिया, ये मुझे प्राप्त करना है। ये शत्रु मैंने मार दिया, असौ मया हता शत्रु हनिष्ये चा परान्नति, ये मुझे प्राप्त होगा। तो हम एक लिस्ट बनाते, इदम मध्य मया लब्धम इमं प्राप्स्य मनोरथम। हम एक लिस्ट बनाते हैं जीवन में, ये मुझे प्राप्त हो गया। और मजेदार बात है कि जो प्राप्त हो गया तो भूल जाते हैं, जो प्राप्त नहीं हुआ लिस्ट आगे बढ़ जाती है। ये मुझे प्राप्त करना है, इसको मैंने पराजित कर दिया, अभी ये बचा हुआ है। इदम मध्य मया लब्धम इमं प्राप्स्य मनोरथम, इदम मध्य मया लब्धम, ये मैंने प्राप्त कर लिया, ये मुझे प्राप्त करना है। ऐसी एक लिस्ट बहुत बड़ी हमारे पास पड़ी हुई है। इसके लिए लक्ष्य लक्ष्य गतिम त्यक्त्वा, कोई लक्ष्य नहीं, ऐसा कुछ नहीं जो प्राप्त करना है और ऐसा कुछ भी नहीं जो प्राप्त नहीं करना है। ये लक्ष्य शब्द ही उसके बाद से हट जाता है। लक्ष्य का अर्थ होता है जो आपको कभी नहीं मिलता। लक्ष्य का मतलब होता है टारगेट, गोल। गोल का अर्थ होता है गोल है, हुआ है। आप यदि हिंदी में भी समझो तो वही समझ में आएगी बात।
आपको कभी मिलेगा नहीं, लगेगा मिल गया, लेकिन लक्ष्य गोल हमेशा उतनी दूर आपसे रहता है जितनी दूर युगों पहले था। आज उतनी दूर, उसके लिए कोई लक्ष्य नहीं है, कोई अलक्ष्य नहीं है। यस्तिष्ठेत केवल आत्मना, जो अपने आप में स्थित है। किसको प्राप्त करना, किसको प्राप्त नहीं करना है, ऐसा कोई डिवीजन नहीं है, ऐसा कोई विभागीकरण नहीं है। ऐसा व्यक्ति साक्षात शिव है। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ये व्यक्ति शरीर में दिव्य जीवन है। यही सुविधा होती है हमारे साथ। आप दिव्य को देखना चाहो, डिविनिटी देखना चाहो, तो ये आंखें काम नहीं आएंगी। आप डिवाइन की सेवा करना चाहो, इस शरीर से नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका स्टेट अलग है, उनका अलग प्लेन है। बहुत दोनों में फर्क है। आप भगवान की मूर्ति बना के पूजा करो, भगवान की आरती करो, भोग लगाओ, किसका? मूर्ति का। ऐसा जो महापुरुष है, तत्ववेत्ता है, वह शिव का स्वरूप है। बस इसको देखा, शिव इसमें है, विष्णु इसमें है। तो इन आंखों से, इन इंद्रियों से, इस शरीर से यदि आपको दिव्य अनुभव करना है तो उसको देख लो, क्योंकि उसने दिव्य को देख लिया है। ऐसे व्यक्ति को देखने के पश्चात आपको शिव के दर्शन का पुण्य मिलता है, शिव के सेवा करने की सेवा का पुण्य मिलता है। शिव है साक्षात, साक्षात्कार पर बिल्कुल कोई संदेह नहीं करना, कोई संदेह नहीं करना। इससे ज्यादा डिविनिटी आपको मिलेगी नहीं कहीं इन इंद्रियों के द्वारा। अगला मंत्र देखिए, शैलूषो वेश सद्भावा भावयोस् यथा पुमान तथैव ब्रह्म विच्छृष्टा सदा ब्रह्मैव नापरा। अर्थ देखिए, जैसे कोई कलाकार विचित्र वेश विन्यास धारण किए रहने पर भी अथवा उसके अभाव में भी पुरुष ही है, वैसे ही ब्रह्मवेत्ता उपाधि युक्त हो अथवा उपाधि मुक्त हो, सदा ब्रह्म ही है और कुछ भी नहीं। एक दृष्टांत दे रहे हैं यहाँ पर शंकराचार्य जी। जिससे कोई कलाकार, वो कलाकार बहुत प्रकार के मेकअप करता है, अलग अलग रोल करने के लिए, अलग अलग रोल करने के लिए बहुत प्रकार के उसके मेकअप होते हैं, क्योंकि कलाकार है। लेकिन वो है क्या? कला एक मनुष्य है, एक मनुष्य हो। अब एक मनुष्य अलग अलग रोल करने के लिए अलग अलग मेकअप लेता है, अलग अलग मेकअप लेता है। तो कई बार मेकअप लेता है, कई बार मेकअप हटा देता है। तो जिस समय उसके ऊपर में वो मेकअप है, उस समय में भी वो एक कलाकार मनुष्य है, और मेकअप हटा दिया तो भी मनुष्य, मेकअप चढ़ा दिया तो भी मनुष्य। वह है क्या? उसका बीइंग क्या है? अस्तित्व की, उसकी सत्ता क्या है? एक मनुष्य की। और बनता क्या है? जैसा पार्ट मिला, जैसा रोल मिला। अब किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को, पुरुष को कोई रोल दिया कि तुमको लेडीज का काम करना है, वो अपने को मेकअप बदल करके लेडीज का मेकअप लेता है, और उसकी पत्नी उसमें आती, प्ले देखने के लिए, ड्रामा देखने के लिए।
बैक स्टेज में वो अपनी पत्नी को मिलता है, मेकअप उसके ऊपर लगा हुआ है लेडीज का। तो मेकअप लेडी का लगा हुआ है, तो क्या वो उसका पति है कि नहीं? लगा रहे मेकअप, मेकअप लगा रहे या मेकअप हट जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जो है वही रहेगा, उसको मेकअप चेंज नहीं कर पाता है, मेकअप वैसे ही रहेगा। कभी बच्चे का मेकअप लेगा, कभी बूढ़े का लेगा, कभी गरीब का लेगा, कभी अमीर का लेगा, राजा का लेगा, भिखारी का लेगा। ये तो मेकअप है, ये तो बनावट है, बिकमिंग, नॉट बी। है क्या वो? एक मनुष्य है, किसी भी अवस्था में वह मनुष्य रहता है। ऐसे ही ये दृष्टांत समझ गए, ये भी समझ जाओ, तथैव ब्रह्मविद श्रेष्ठा सदा ब्रह्मैव नापरा। इसी प्रकार जो ब्रह्मवेत्ता है, जिसने ये जान लिया मैं आत्मा हूं, ब्रह्मन, ऐसा जान लिया, तो जैसे उस कलाकार ने जान लिया था मैं मनुष्य हूं, उसके बाद उसको आप कुछ भी रोल दे दो, कोई भी डायलॉग बुलवा लो, कोई भी एक्टिंग करवा लो, लेकिन हर डायलॉग के बाद, हर एक्टिंग के बाद, हर मेकअप करने के बाद एक थॉट उसके मन में हमेशा रहता है, मैं हूं क्या? वो कभी नहीं चेंज होता है। ऐसे ही मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा विचार एक बार पक्का हो गया, ब्रह्मविद श्रेष्ठा, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है, ब्रह्म ही बना पड़ा। फिर कोई उपाधि उसके साथ रहे, कोई उपाधि नहीं रहे, शरीर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं रहे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो कोई उपाधि, जैसे ड्रामा है, तो कोई भी मेकअप, कोई भी गेटअप उसके थॉट को नहीं बदल सकता है। बात अलग है कि कई बार एक रोल लंबे समय तक करते 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 थोड़ा आइडेंटिफिकेशन हो जाता, लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं कि भूल जाता कि मैं मनुष्य नहीं या मैं क्या हूं। ऐसे ही ये ब्रह्मवेत्ता, गुरु कहते हैं, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी शरीर में, अष्टावक्र का शरीर इतनी जगह से टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन उनका जो अंदर चैतन्य था वो प्योर है, उसकी डिविनिटी में कोई कमी नहीं है। तो मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये बोध होने के पश्चात कोई शरीर हो शरीर ना हो, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगला मंत्र देखिए, यत्र क्वापि विशीर्ण सत्पर्णमिव तरोर्वपुपतनात् ब्रह्मीभूतस्य यते प्रागेव हि तच्चित् अग्निना दग्धम। अर्थ देखिए, जहां जहां गिरे हुए वृक्ष के सूखे पत्तों के समान ब्रह्मीभूत यति का शरीर कहीं भी गिरे, ये तो पहले से ही चैतन्य अग्नि से दग्ध हुआ है। अब टॉपिक थोड़ा सा, अभी तक जो आप सुनते थे, वह ब्रह्मज्ञानी किस प्रकार से रह रहा है शरीर के साथ, किस प्रकार संसार के साथ में उसका संबंध है, पदार्थों के साथ किस प्रकार है, ये बताने की कोशिश की गई। अब ये बता रहे हैं कि जिस समय शरीर को छोड़ता है, अभी तक था शरीर के साथ रहते रहते, तो शरीर के साथ रहते रहते वह किस प्रकार से रहता है ये बता दिया। अब शरीर जब नहीं रहता है, शरीर छूटने वाला है या छोड़ता है, उस समय क्या स्थिति होती है, उसके बारे में यहां से बताना शुरू कर। दृष्टांत दिया उन्होंने, जैसे वृक्ष के ऊपर में जो पत्ते पत्ते पेड़ को सुंदर बनाते, पेड़ की सुंदरता है पत्ते, लीव्स,
फूल, फल, ये पेड़ की सुंदरता है। गीता में भगवान कहते हैं छंदांसि यस्य पर्णानि। ये वेद के, जैसे वेद एक पेड़ है तो छंद उसके संसार वृक्ष के जो वेद है वो पत्ते। पत्ते मतलब सुंदर है, पत्ते पेड़ का एक हिस्सा है, लेकिन धीरे धीरे पत्तों का टाइम होता है, फूल का टाइम होता है, फल का, और वो अपने आप गिर जाते नहीं। इसी प्रकार से तरोह बपु पतनात् ब्रह्मीभूतस्य। अब जो ब्रह्मीभूत है, ब्रह्मीभूत का अर्थ जो जिसने ब्रह्म जाना और ब्रह्म के जैसा हो गया, ब्रह्मीभूत ब्रह्म के जैसा हो गया, उस व्यक्ति का जिस दिन उसका रियलाइजेशन हुआ, जिस समय उसका यह अनुभव हुआ, शरीर तो उसी दिन खत्म हो गया था। रागेव तच्चिद अग्निना दग्धम, जैसे ही उसको चित आत्मबोध हुआ, तत्वबोध हुआ, आत्मज्ञान हुआ, उसी दिन उसी क्षण शरीर तो तभी खत्म हो गया, उसका शरीर से संबंध ही नहीं है। शरीर से तो पहले ही डिस्कनेक्ट हो गया था, बहुत पहले। जिस समय उसको रियलाइजेशन हुआ मैं ब्रह्मन हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा बोध होते समय ही ये शरीर उसका खत्म हो गया, शरीर की सत्ता खत्म। जी रहा है, जीवन चल रहा है, उससे शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शरीर पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शरीर पहले जैसा शरीर नहीं रह गया, उसके लिए शरीर की सत्ता समाप्त हो गई, शरीर खत्म हो गया था। जैसे ही पत्ते जैसे सूख जाते, उनका एक टाइम है, उसका सीजन आएगा, धीरे धीरे नए पत्ते निकलेंगे, धीरे धीरे और बड़े होंगे। ऐसे ही फूल के साथ, ऐसे ही फल के साथ, और एक टाइम के बाद धीरे धीरे वो गिर जाते हैं, इतने सहज गिर जाते हैं कि पेड़ को पता भी नहीं चलता है, बिना कष्ट दिए। यदि वे कच्चे हैं, आप तोड़ेंगे तो कष्ट होगा पेड़ को, लेकिन नहीं तोड़ते हैं। पकने के बाद वो पत्ते, वो फूल, वो फल अपने आप नीचे गिर पड़ेंगे। ऐसे ही उसका ये शरीर ब्रह्मीभूत होने के साथ ही उस चिदाग्नि से, चित मतलब चैतन्य की अग्नि, ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग, आत्मबोध के कारण ये जल करके खत्म हो गया था, पहले ही खत्म हो गया था। अब शरीर चल रहा है, अपनी क्रियाएं कर रहा है, करे, लेकिन उसके लिए शरीर तभी मर गया था। अगला मंत्र देखिए, सदात्मनि ब्रह्मणि तिष्ठतो मुनेः पूर्णद्वयानंद मयात्मना सदा न देश काला उचित प्रतीक्षा भगवान पिंड विसर्जनाय। अर्थ देखिए, सत्स्वरूप ब्रह्म में सदैव परिपूर्ण अद्वितीय आनंद स्वरूप में स्थित रहने वाले मुनि को इस त्वचा मांस मलमूत्र के पिंड को त्यागने के लिए किसी योग्य देश काल आदि की अपेक्षा नहीं होती। मुझे एक इंसिडेंस याद आ रहा है। मैं पहले जब काशी में रहा करता था, तो काशी में ज्यादातर लोग या तो पढ़ने के लिए जाते हैं या मरने के लिए जाते हैं। ऐसा बोला जाता है काशी में, पढ़ने के लिए या मरने के लिए, दो तरह के लोगों का ज्यादा रहना होता। एक सज्जन थे, वो कहीं मथुरा डिस्ट्रिक्ट के थे, धर्मात्मा थे, पैसे वाले भी थे, समझदार भी थे, जिससे थोड़ी समझ हुई, सब चीजें ठीक हो गई, अपने बच्चों को सब दे दिया और कहा देखो मैं चाहता हूं कि आप अपने अंतिम समय में काशी में जाकर के मैं मरूं। ऐसा लिखा है कि काशी में मरने से मुक्ति मिलती, तो मैं चांस लेना नहीं चाहता, पता नहीं मुक्ति यहां मिले न मिले।
तो मैं काशी में जाकर के मुक्ति लेना चाहूंगा। बेटे भी समझदार थे, परिवार के लोग अच्छे थे, उन्होंने बोला ठीक आप जाओ। उनकी सब व्यवस्था कर दी, वहां रहने की, खाने की, नौकर सब कर दी। मरने के लिए आ गए, उम्र भी थी, लेकिन भगवान की लीला देखो। वो काशी में आके 10-12 साल रहे, एक दिन भी बीमार नहीं पड़ा, कुछ नहीं हुआ उसको। और परेशान था, हे भगवान मैं मर क्यों नहीं रहा हूँ, अरे मर क्यों नहीं रहा हूँ। वो रोज परेशान था, कभी बीमार तक नहीं पड़े, रोज इंतजार कर रहे, अरे बीमार तो पड़ूं पहले, लेकिन बीमार भी नहीं पड़े। मरने की बात तो छोड़ो, वो बेचारा बड़ा हतोत्साहित हो गया, ऐसा कह सकते हैं। मरने के लिए परेशान था कि मर जाऊं, लेकिन तरीके से मरना, आत्महत्या नहीं करनी है, तरीके से, जो तरीका मरने का है। तो बहुत परेशान था। 10-12 साल हो गए, कभी कभी हमको मिलते थे, बोले हम तो मरने के लिए आए, मौत नहीं आ रही है, मोक्ष चाहिए। कुछ समय के बाद, अब घर में कोई फंक्शन था, कोई कार्यक्रम था, किसी की शादी थी, तो घर के लोगों ने बोला तुम मर तो नहीं रहे हो वहां काशी में जाकर के, तो कम से कम आके यहाँ की शादी इसको अटेंड कर लो। उसने भी सोचा चलो मर तो रहा नहीं हूँ, बीमार भी नहीं, कुछ नहीं है, तो चलो जा करके शादी करा के। वो शादी कराने वहां गया और जहाँ वहां जाके मर गया। काशी में मरने से मुक्ति होती है, इसीलिए लोग काशी में मरने को जाते हैं। गंगा के किनारे मृत्यु हो, देश देखते हैं, हिमालय में शरीर छूटे, ऐसी बहुतों की इच्छा होती है कि गंगा के मरणम जाह्नवी तट, मरने के लिए गंगा का किनारा सबसे उपयुक्त जगह है। मरणम जाह्नवी तट। तो कोई सोचता है काशी में जाके मरूं, कोई सोचता है गंगा के किनारे, कोई सोचता है हिमालय में, किसी और तीर्थ में, ऐसी पवित्र जगह मरूं तो शायद परलोक में कुछ आसान हो जाएगा। कुछ टाइम के लिए देखते हैं, समय के लिए, मरने के लिए समय कौन सा उचित होगा। उत्तरायण में मरा जाए तो ज्यादा अच्छा है, दक्षिणायन में मरना ठीक नहीं है, स्वर्ग के दरवाजे बंद रहते हैं। तो बहुत तरह से लोग सोचते हैं उचित देश काल, मरने के लिए उचित देश। अब मृत्यु को क्या पता है कि तुम्हारे लिए उचित देश क्या है, काल क्या है, वो तो ऐसे आ जाती है। उसको थोड़ी पता है कि आदमी 100 साल का हो तो ही मरना है। तो मरने के लिए उम्र होना जरूरी नहीं है, मरने के लिए आदमी होना जरूरी है। कई बार लोग मर जाते हैं, अरे बोले मरने की कोई उम्र थी इनकी। तो मरने के लिए कोई उम्र की जरूरत नहीं, कोई देश की जरूरत नहीं, कोई काल की जरूरत नहीं, बस तुम शरीर हो, इतना ही काफी है, फिर कोई नहीं बचा सकता है। देश काल उचित प्रतीक्षा, तो कोशिश की जाती है, लोग कोशिश करते हैं कि किसी तरह से अच्छी पूर्णमासी के दिन में मरे, एकादशी के दिन मरे, उत्तरायण में शरीर छूटे, ध्यान में बैठे शरीर छूटे, भगवान का नाम लेते शरीर छूटे, भगवान सामने खड़े हो ऐसे शरीर छूटे, मंदिर में छूटे। बहुत तरह के संकल्प रहते, बहुत तरह की इच्छाएं रहती मृत्यु के लिए। जब पक्का हो गया मृत्यु होने वाली है, वो भी बुद्धिमान लोग हैं, साधक लोग हैं। सामान्य व्यक्ति तो मरने को तैयार नहीं, मरने को तैयार नहीं। अभी थोड़े समय पहले अभी एक महात्मा हमारे आश्रम में आ गए। तो पहले तो ऐसा होता था, महात्मा आते रहते थे आश्रमों में, हम रखते थे। अब एक दिन महात्मा आ गया घूमता घूमता, बोले हमको रहना है। तो हमने कहा तुमने वो वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगाए? बोलता नहीं नहीं, मैं तो भगवान को मानता हूँ, मैं तो कोरोना को मानता ही नहीं, मैं क्यों लगवाऊं, मैं तो भगवान को मानता हूँ, कोरोना को नहीं मानता हूँ। तो हमने कहा तुम यहाँ रह कैसे सकते हो, तुम्हारे पास राइट क्या रहने के लिए? बोला मैं महात्मा हूँ।
मैं कहा महात्मा हो। हम महात्मा केवल शंकराचार्य जी को मानते हैं, किसी को मानते ही नहीं। हम तो शंकराचार्य, तो हम नहीं रखेंगे आपको, शंकराचार्य आएंगे तो रखेंगे। मान्यता, आपकी मान्यता से कुछ चीजें सत्य नहीं बदलती। बहुत से लोग हैं मानने को तैयार नहीं, मरेंगे, लेकिन मृत्यु आती। साधक वो होता है, समझदार होता है, एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन प्लान करना शुरू कर देता है कैसे मरना चाहिए। अच्छी तिथि हो, अच्छा देश हो, अच्छा काल हो, इन सब को विचार करके सोचता मरूं। लेकिन ये व्यक्ति त्वग्मांस विद पिंड विसर्जनाय, जो शरीर है इसमें क्या है, त्वचा है, मांस है, मलमूत्र भरा हुआ है, इसको छोड़ने के लिए विचार नहीं करता हो, कहाँ छोड़े, कब छोड़े, कैसे छोड़े, कहाँ जाके छोड़े। ये कौन व्यक्ति है? सदात्मनि ब्रह्मणि तिष्ठतो, जो हमेशा ही अपने आत्म स्वरूप, अपने ब्रह्म स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में निश्चित है, जो पूर्ण है, अद्वय है। ऐसा साधक, ऐसा जो ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेत्ता, वो ये नहीं सोचता है इस शरीर को कहाँ छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, क्या करना है, उसका मैटर नहीं, जहां भी छूटे छूट जाए। अगला मंत्र देखिए, देहस्य मोक्षो न मोक्षो न दंडस्य कमंडलो, अविद्या हृदय ग्रंथि मोक्षो मोक्षो यतस्ततः। अर्थ देखिए, क्योंकि मोक्ष हृदय की अविद्या रूप ग्रंथि के नाश को ही कहते हैं, इसलिए देह अथवा दंड कमंडलों के त्याग का नाम मोक्ष नहीं है। यहाँ कुछ सिद्धांत, कुछ फिलोसफी लिया, यहाँ पर कवर किया इन्होंने। मोक्ष क्या है? एक छोटे से श्लोक में शंकराचार्य जी ने जितनी चीजों को कवर किया है, जितने सिद्धांतों को इकट्ठा कर लिया है, जितने नोशन, भावनाएं, मान्यताओं को लिया है, देह से मोक्षो ना मोक्षा। देह से मोक्षो का अर्थ होता शरीर के छूट जाने का नाम मोक्ष नहीं। शरीर तो सबका छूटता है, मृत्यु तो सबको आती है, तो देह का मोक्ष, देह का छूटना, ये मोक्ष नहीं है। यदि मोक्ष होता फिर किसी धर्म शास्त्र की कोई जरूरत नहीं, किसी रिलीजन की कोई जरूरत नहीं है, किसी सभ्य कल्चर की जरूरत नहीं है। आप जो भी करो, शरीर तो छूटेगा, शरीर छूटेगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा। फिर आपको सभ्य बनने की क्या जरूरत, आपको अच्छा बनने की क्या जरूरत, ऐसे भी रहो। धर्म करने की जरूरत है, क्योंकि शरीर तो सबका छूटेगा, मोक्ष सबको मिल जाएगा। तो बहुत सारे जो लोग हैं जो इस बात को मान के चलते हैं, मृत्यु हुई, बात खत्म हो गई। मृत्यु होने से सब कुछ नहीं मर जाता है, मृत्यु होने से वो मर जाता है जो मरने लायक होता है। मृत्यु होने से वो नहीं मरता है जो मरने के लिए बना ही नहीं, है ही नहीं। तो देह का मोक्ष, देह का छूटना, ये मोक्ष नहीं है। इसलिए हमेशा ऐसा मत सोच लेना। अब लिखते तो हम ये लोग, जब कोई मर जाता है तो हम उसके लिए लिखते हैं स्वर्गीय, स्वर्ग में ही गया होगा। अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से जो स्वर्ग मानते हैं, मरने के बाद लिखते हैं स्वर्गीय। जो वैकुंठ मानते हैं वो लिखते हैं वैकुंठ वासी। कैलाश मानते हैं कैलाशवासी, साकेत साकेतवासी। आपको लिखना है, उसके लिए कोई अथॉरिटी नहीं चाहिए, आपको लिखना है, आपकी मान्यता है, लिखना। लेकिन ऐसा नहीं कि हर मरने वाला स्वर्ग में जा रहा है, हर मरने वाला कैलाश में जा रहा है,
हर मरने वाला मुक्त हो रहा है। इस शरीर के छूटने का नाम मोक्ष नहीं है। देहस्य मोक्षो नो मोक्षो। और न दंडस्य कमंडलो, ये थोड़ा सा पर्टिकुलर कर दिया। पर्टिकुलर कर दिया मतलब जो सन्यासी लोग होते हैं, सन्यासी के लिए कुछ चीजें ऐसी होती है। एक दंड कमंडल, दंड कमंडल दो चीजों का विधान होता है, रखना चाहिए साथ। एक हाथ में लठ और पानी के लिए कमंडल, एक बर्तन। ये उसके लिए इतना उसका इक्विपमेंट है, इतनी उसकी जरूरत। एक दंड हाथ में और एक कमंडल। उसके बाद जब सन्यास की दीक्षा में जाए तो वो भी छोड़ देते हैं। सन्यास की दीक्षा में गए तो यज्ञोपवीत होता वो भी छोड़ देते हैं, दंड भी छोड़ देते हैं, कमंडल भी छोड़ देते हैं, सब छोड़ दिया। तो दंड कमंडल का परित्याग भी मोक्ष नहीं होता है। ये थोड़ा ऐसा वर्ड है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि सन्यास की विधि से पहले उसको एक विधि मंत्र दीक्षा दी जाएगी, इनिशिएट किया जाएगा ब्रह्मचर्य में। तो उसको एक दंड कमंडल का विधान होता है। दंड मिला है, कमंडल मिला, ये अपने पास रखो, ये तुम्हारे लाइफ के लिए जरूरी है, काम की चीजें हैं। लेकिन जब सन्यास लेता है तो दंड कमंडल का भी परित्याग कर दिया, इसको भी तुमको अधिकार नहीं, छोड़ो इसको भी, दंड कमंडल ही छोड़ दिया। तो शंकराचार्य जी बोलते हैं कि दंड कमंडल का परित्याग करने का नाम भी संन्यास नहीं है, वो भी मोक्ष नहीं है। देहस्य मोक्षो न मोक्षो न दंडस्य कमंडलो। दंड और कमंडलों को परित्याग करने से, अर्थात सब चीजों का परित्याग करने से। दंड कमंडल उतनी उसके पास दो चीजें थी, उसके बाद थी दो चीजें, हमारे पास तो हजारों हजारों लाखों चीजें। एक उसके लिए जो क्रम में आया, ब्रह्मचर्य दीक्षा ली, उसको गुरु ने दिया एक दंड एक कमंडल, ये तुम्हारे पास जीवन जीने के लिए। सन्यास की विधि में वो भी छोड़ दो। ये छोड़ने के बाद में भी अब वो मुक्त नहीं हो जाएगा। ये दंड कमंडल छोड़ दिया, सन्यास की मंत्र की विधियां पूरी कर दी और अब मैं मुक्त होऊंगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि सन्यास की विधि पूरी करने के बाद में भी ऐसा नहीं कि मुक्त हो जाओगे। मुक्ति कब होती है? हृदय अविद्या हृदय ग्रंथि मोक्षो। अविद्या रूपी जो हृदय में ग्रंथि, जो अज्ञान है, उस अज्ञान को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा तब तक मोक्ष नहीं हो सकता है। इसलिए मोक्ष का अर्थ होता है अविद्या का विनाश, अज्ञान का नाश। अविद्या हृदय ग्रंथि, हृदय के अंदर में जो ग्रंथि है, जो गांठ है, दो चीजों का मिलना, जड़ चेतन का, उसको जब तक आप हटाएंगे नहीं, बस वो हट गया, फिर तुम्हारा शरीर है नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे मोक्ष में। दंड कमंडल है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाखों चीजें तुम्हारे पास है या कुछ नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ने वाली चीज केवल एक ही है डालने वाली, अविद्या रूपी हृदय में ग्रंथ, उसको तोड़ दो। अगला मंत्र देखिए, कुल्यायामथ नद्यांबा शिव क्षेत्रे पिचत्वरे वर्णम पतति चेत्तेन करो किम नु शुभाशुभम। अर्थ देखिए, वृक्ष का सूख कर झड़ा हुआ पत्ता नाली में, नदी में, शिवालय में अथवा कहीं चबूतरे पर भी गिरे, इससे वृक्ष को क्या हानि, क्या लाभ? किसी पेड़ के पत्ते गिर गए, सूखे, सूखने के बाद नीचे गिर पड़े, हवा उनको उठा करके ले जाती है अलग अलग दिशाओं में। सूखे पत्तों को हवा अलग अलग दिशाओं में लेके जाती है। हवा के कारण वे पत्ते गंदी नाली में भी गिर सकते हैं, हवा के कारण वे पत्ते गंगा में भी जा सकते हैं।
किसी के घर में जा सकते हैं या भगवान के मंदिर में जा सकते हैं। इससे वृक्ष को क्या? वृक्ष से एक बार संबंध टूट गया, उन पत्तों का एक बार वृक्ष से संबंध खत्म हो गया, वो नीचे गिर गए। उसके बाद ये पत्ते उड़ करके नाली में जाए, गंगा में जाए, भगवान शिव के मंदिर में जाए, किसी के घर में जाए, इससे वृक्ष को ना तो कोई पुण्य मिलने वाला है, ना कोई पाप मिलने वाला है। आप बिल्व पत्र लेकर के महादेव जी को चढ़ाते हो अभिषेक में, पुण्य किसको मिलता है? पेड़ को। आप फूल चढ़ाते हो भगवान को, उस पेड़ का पुण्य किसको मिलता है? पेड़ को तो नहीं। पेड़ से संबंध खत्म होने के बाद वो पत्ता, वो फूल, वो फल अलग अलग जगह जा सकते हैं, उससे पेड़ का कोई मतलब नहीं। ऐसे ही ये तत्ववेत्ता, इसने तत्व को जान लिया। पतति चेत तरो किम नो शुभाशुभम। उन पत्तों के कारण, उस फल के कारण, कुछ शुभ हो अशुभ हो, वो पत्ता उड़ करके आया, किसी आंख में लग गया और आंख किसी की खराब हो गई, पेड़ का कोई दोष? इस पेड़ के पत्ते ने मेरी आंखें खराब की, हम इसको दंड देंगे, पेड़ का कोई दोष नहीं। पेड़ को ना कोई शुभ फल मिलता है, ना अशुभ फल मिलता, पेड़ को कुछ नहीं मिलता, पत्ता कहीं भी जाता है। अब अगला मंत्र देखिए। पत्रस्य पुष्पस्य फलस्य नाशवत् देहेन्द्रिय प्राण धियाम विनाशः नैवात्मना स्वस्य सदात्मकस्य आनंद कृते वृक्ष बदस्ति चैषा। अर्थ देखिए, वृक्ष के पत्ते फूल फलों के समान नाश तो जीव के देह, प्राण, इंद्रिय और बुद्धि आदि का ही होता है। सदानंद स्वरूप स्वयं आत्मा का नाश कभी नहीं होता है, वह तो वृक्ष के समान नित्य निश्चल है। तो जैसे आपने दृष्टांत समझा, पेड़ के पत्ते उड़ करके कहीं शिव मंदिर में जा सकते हैं, पेड़ के पत्ते उड़ करके कहीं नाली में जा सकते हैं, गंगा में जा सकते हैं। उस पेड़ के पत्तों का कोई फल न शुभ न अशुभ, उसको कुछ नहीं मिलता है। ये शरीर उस ज्ञानी के लिए सूखा हुआ पत्ते की तरह हो जाता है। अब देखते हैं, कभी दांत खराब हो जाता है तो डॉक्टर पहले कोशिश करता है कि आपका दांत बचा लिया जाए, लेकिन एक समय के बाद डॉक्टर बोलता नहीं, इसको हटाना पड़ेगा। आप कहते हटा दो। मुंह में दांत था, बहुत सुंदर दांत था, आपने बहुत काम किया, बड़े उपयोग का था, लेकिन जब निकल गया उसके बाद आप डॉक्टर को पूछने जाते हो, हमारा डॉक्टर दांत कहाँ गया, कहाँ रखा आपने? उसमें दर्द हो रहा, उसको कष्ट हो रहा उसको। जब आपके साथ जुड़ा हुआ था, उस दांत में कोई तकलीफ होती थी, आपको तकलीफ होती। जब वो दांत आपके साथ जुड़ा हुआ था, उसकी गंदगी आपकी गंदगी थी, उसका दर्द आपका दर्द था। लेकिन अब नहीं, अब उस दांत के साथ क्या हो रहा है, उसके साथ आपका कोई संबंध नहीं। ऐसे ही इस शरीर उस आत्मज्ञानी के लिए सूखे हुए पत्ते की तरह गिरा हुआ समझो। पत्रस्य पुष्पस्य फलस्य नाशवत्, ऐसे ही उस ज्ञानी के देह, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि, पहले इनका हर एक असर उसके ऊपर होता था। शरीर में, मन में, प्राण में, इंद्रियों में कुछ घटता था, इसको उसका अनुभव होता था, इसके साथ तादात्म्य था। लेकिन अब नैवात्मना स्वस्य सदात्मकस्य, जिस दिन, जिस समय वो अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त हुआ, आत्मबोध होने के साथ ही ये शरीर, इंद्रिया, ये प्राण, ये बुद्धि, ये सब सूखे हुए पत्ते
सूखे हुए फल, गिरे हुए पुष्पों की तरह हो जाता है। इसका ना कोई पुण्य उसको मिलता है, ना कोई पाप मिलता है। इसका ना कोई पुण्य उसको मिलता है, ना इसका कोई पाप उसको मिलता है। उसके शरीर से, उसकी इंद्रियों से, उसकी बुद्धि से पाप भी हो सकता है, पुण्य भी हो सकता है, लेकिन उसको इसका पाप भी नहीं मिलता, इसका पुण्य भी नहीं मिलता है। उसने तो उसको उसी समय खत्म कर दिया था। जैसे ही आत्मज्ञान हुआ, आत्मबोध हो गया, ठीक उसी समय इस शरीर, इंद्रियां, प्राण ये सूखे हुए पत्तों की तरह उससे अलग हो गए। अब प्रारब्ध इनको कहीं भी लेके जाता है। प्रारब्ध उसके शरीर को मंदिर में ले जाके भगवान के मंदिर में ले जाएगा। ठीक है, इसको अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों में प्रारब्ध लेके जाए तो प्रारब्ध की हवा, जैसे आपने पहले सुना कि नदी में कोई लकड़ी बहती है तो नदी उसको किस डायरेक्शन में लेके जाती है, ले जा। ऐसे ही प्रारब्ध उसके शरीर को अलग अलग जगह लेके जाए, इसको न शुभ की प्राप्ति होती है, न शुभ की प्राप्ति होती है। ये तो अपने आप में स्थित होकर के रहता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। जीवन नेव सदा मुक्ता कृतार्थो ब्रह्म वित्तमः उपाधिनाशात् ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति निर्दयम्। जीवन नेव सदा मुक्ता, वह ब्रह्मज्ञानी जीता हुआ हमेशा ही मुक्त है, और कृतार्थ उसका जो लक्ष्य उसको प्राप्त हो गया है। इस शरीर रूप उपाधि के नष्ट हो जाने से ब्रह्म भाव में स्थित हुआ हो, तो शरीर में रह करके, शरीर में स्थित होकर के भी उस शरीर से बाहर है। जीवन नेव सदा मुक्ता, 5:15 बोला है 5। जीवन होने के बाद, शरीर होने पर भी वह शरीर से मुक्त है, कृतार्थ है। ऐसा ब्रह्मवेत्ता व्यक्ति उपाधि नाशात ब्रह्मैव, उसकी जो उपाधि है उसका नाश हो गया और वह अद्वय एकमात्र ब्रह्म ही है। ओम।